हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो आज हम जो ये पढ़ने मतलब सुनने जा रहे हैं वो नामदेव जी का चरित्र है। तो नामदेव जी जो थे, छोटे से आयु की थी उनकी, 3 वर्ष की आयु के थे, तभी का ये प्रसंग है। तो उनके पिताजी जो थे वो किसी काम से उन्हें बाहर जाना था। तो पिताजी ने नामदेव को भगवान विट्ठलनाथ जी की सेवा का मतलब उनको सेवा दे दी और उनको कहा कि हमारे घर में विट्ठलनाथ जी की सेवा का नियम है, तो इसीलिए मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। तो अगर ये सारी चीज़ें जो हमारे घर में हैं वो विट्ठलनाथ जी की दी हुई है, वो हमारे इस घर के स्वामी है, इसीलिए अगर हम उनको कुछ चीज़ निवेदन नहीं करेंगे और ऐसे ही खा लेंगे तो हमें पाप हो जाएगा। तो इसीलिए तुम क्या करना, मेरे मेरे मैं यहाँ नहीं हूँ, तभी मेरी जगह पर तुम भगवान की सेवा कर लेना। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा और भगवान को बहुत बड़े ही प्रेम से प्रार्थना पूर्वक उन्हें जगाना होगा। फिर उनको भोग सामग्री जो है वो तैयार करके रखनी होगी और भगवान को वो अर्पित करनी होगी। भगवान को धीरे धीरे से स्नान कराना होगा और फिर उन्हें वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करना होगा और फिर उन्हें भोग देना होगा। तो ये सब उसने सुन लिया। इसलिए उस रात क्या हुआ, ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा था नामदेव, उसको इतना ये हो रहा था कि मैं कब भगवान की सेवा करूंगा, इसलिए पूरी रात उसे नींद ही नहीं आई। फिर जब वो सुबह उठा, वो जल्दी उठा, 4 बजे उठा और बड़े ही प्रेम से उसने विट्ठलनाथ जी को भी जगाया। फिर विट्ठलनाथ जी जाग गए और जब वो जाग गए उसके बाद उसने भगवान के लिए मतलब उनसे प्रार्थना की और उनको अच्छे से धीरे धीरे से उनको स्नान डाला और फिर उनको श्रृंगार के लिए उनको मतलब श्रृंगार भी उनका अच्छे से उसने किया और फिर उसने भोग के लिए उनके लिए दूध रखा, भोजन रखा और वो प्रार्थना करने लगा हाथ जोड़ कर कि हे नाथ, मैं छोटा सा ही बच्चा हूँ और मुझे इतना कुछ पता नहीं कि कैसे आपकी सेवा की जाती है, फिर भी मैं बड़े प्यार से आपको ये सब दे रहा हूँ और वो उसका आप स्वीकार कीजिए। क्योंकि भगवान की जो सेवा होती है वो ये दास्य सेवा कही जाती है और वैसे अनेकों तरह की भगवान की सेवाएं होती है और ये जो सेवा है इसमें प्रेम भाव जो है वो सबसे प्रधान है। क्योंकि जब तक आप प्रेम से कुछ करते नहीं, क्योंकि भगवान की मूर्ति तो जड़ होती है, पर जब कोई भक्त प्रेम से भगवान की सेवा करता है तो उस जड़ मूर्ति में भी चेतन वो हो जाती है। और इसी तरह से ये जो नामदेव था वो भी बड़े प्रेम से भगवान को उसने उठाया, जगाया, उसकी सारी सेवा की और फिर अभी वो हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर रहा है कि आप मेरा जो भोग दिया हुआ है दूध और भोजन वो स्वीकार कीजिए। तो फिर भगवान ने ये मतलब भगवान नहीं ले रहे थे, उसको मालूम नहीं था कि भगवान तो लेते नहीं है, कुछ पीते नहीं है, पर उसको ऐसे लगा कि अगर अब ये क्या हो जाएगा, मेरे पिताजी क्रोधित हो जाएंगे मुझ पर क्योंकि भगवान कुछ ले ही नहीं रहे हैं। तो फिर वो हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसी सेवा की जाती है, फिर भी मैं बड़े प्रेम से आपको ये सब निवेदन करता हूँ। और उसने कहा कि आप अगर दूध नहीं पिएंगे तो मैं भी दूध नहीं पीऊँगा, अगर आपने ये दूध नहीं पिया तो मैं अपना सिर जो है वो पटक दूंगा, यहाँ फोड़ डालूंगा आपके सामने। और फिर वो जैसे ही झुकने लगा अपना सिर फोड़ने के लिए तो भगवान ने उसे उठा ले मतलब उसको मना कर दिया और क्या किया, दूध का जो लोटा था, दूध का जो भांडा था, बर्तन था, वो उठाकर वो दूध पीने लगे। और जैसे ही भगवान दूध पीने लगे तो हमेशा भगवान का प्रसाद इस नामदेव को मिलता था दूध का। तो अब ऐसे लगने लगा कि भगवान सारा का सारा ही दूध पी जाएंगे, इसीलिए वो रोकने लगा भगवान को कि भगवान आप आज सारा दूध पी जाएंगे और मुझे कुछ प्रसाद नहीं देंगे। तो भगवान ने फिर उस नामदेव को अपनी गोदी में ले लिया और उसे थोड़ा सा दूध मतलब वो उनको दूध पिलाने लगा, नामदेव इनको दूध पिलाने लगा और इस तरीके से दोनों ने एक दूसरे को दूध पिलाया। तो इस प्रसंग से हमें ये समझ में आता है कि भगवान की जो भक्ति है वो बड़े ही प्रेम से हमें करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान के पास किसी चीज़ की कमी होती नहीं है, पर सेवा भाव से होता क्या है, जो भगवान के लिए हम अर्पित करते हैं तो भगवान उसका कई गुना बढ़ाकर हमें देते हैं। और इस विषय में भगवान ने स्वयं ही द्रौपदी से भी कहा कि द्रौपदी, एक बार ऐसे हुआ कि भगवान की उंगली जो थी वो कट गई थी और खून बह रहा था और रुक ही नहीं रहा था। तो सारी रानियाँ जो थी वो कपड़ा ढूंढने के लिए लग गई, पर द्रौपदी ने तुरंत ही अपने वस्त्र को फाड़ कर भगवान को वहाँ पर मरम पट्टी की थी और उसमें वो जो पट्टी उसने लगाई थी उसमें 999 धागे थे। और उसी समय भगवान ने सोच लिया था
कि इसके बदले में मैं इसको 999 साड़ियाँ दूँगा। तो भगवान जो होते हैं हमेशा थोड़ा-सा लेते हैं मगर बहुत सारा देते देते जाते हैं हमको। तो इस तरीके से भगवान ने उसे कहा कि आज मैं ना ऋण हो गया तुम्हारे ऋण से, क्योंकि तुमने मुझे जो धागा पट्टी बाँधी थी उसमें 999 धागे थे, उसके बदले में 999 साड़ियाँ मैं तुम्हें अर्पण करूँगा। ये मैंने पहले ही सोच के रखा था। तो इस तरीके से जो थोड़ा-सा मतलब देने पर भी रीझ जाते हैं और बहुत कुछ हमें देते हैं, वो भगवान होते हैं। और जीव जो होता है वो बहुत कुछ उसे हम देते हैं और फिर भी वो उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, वो रिझता ही नहीं है। तो इस तरीके से भगवान और जीव में भेद है। और फिर प्रहलाद जो था वो भगवान नरसिंह को मना रहा है, उनको कह रहा है हाथ जोड़ के कि आप शांत हो जाइए, क्योंकि आपने जो मेरे पिताजी को मार डाला वो एक तरह से कंटक ही थे इस जगत में, तो वो इस कंटक को आपने दूर किया, वो अच्छा ही किया। फिर वो ये भी कहने लगा कि हम सब जो जीव होते हैं वो सब अलग-अलग वासनाओं में बंधे हुए होते हैं और मन जो है इतना मलिन हो गया है सबका, मतलब किस विचार से विकार से मन मलिन हो जाता है। और फिर इस तरीके से ये इस मलिन मन को दूर करने का साधन सिर्फ ईश्वर सेवा और ईश्वर प्रेम ही है और ईश्वर की कथाओं में हमें रुचि रखना होगा और तभी मन का मालिन्य जो है वो साफ हो जाता है। तो प्रहलाद भी ऐसे ही भक्तिपूर्वक वचन भगवान से कहने लगा। तो भगवान भी उसे कहने लगे कि देखो प्रहलाद, अगर तुम्हारा मन मलिन होता था तो क्या मैं तुम्हें दर्शन देता था? तो मेरा दर्शन तुम्हें प्राप्त हुआ है, वो इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे मन में कोई मलिनता नहीं है। फिर भी जो प्रहलाद है वो भगवान की स्तुति करता जा रहा है, भगवान से बोलता जा रहा है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि भगवान हम को अगर हमें प्राप्त करना है तो भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुलभ मार्ग जो है वो भगवान ने भी बताया है कि वो है उसका नाम, क्योंकि भगवान को अपना नाम बहुत प्यारा है। तो जो भी भगवान के नाम जप में लीन रहता है और भगवान को याद करता रहता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उस जीव पर और बहुत सारी कृपा उस पर करते हैं, क्योंकि हम तो थोड़ा ही देंगे, भगवान को हम क्या अर्पित कर सकते हैं? जो उसने ही दिया है उसको ही देना है। और अगर वो हम देंगे, जो कुछ भी हम देंगे उसको कितने ही गुना बढ़ाकर भगवान हमें हमारी झोली में वापस डालता है। तो इसीलिए हमें हमेशा याद रखना है कि भगवान की सेवा किए बिना हमारा कोई भी दिन न गुजरे, क्योंकि उसकी सेवा से हमें बहुत सारा लाभ ही लाभ है, क्योंकि हम थोड़ा सा ही देंगे उसको मगर उसके बदले में वो कभी कुछ रखता नहीं, ब्याज के साथ हमको वापस करता है। हरे कृष्ण।